ऐसे किसी को जननायक नहीं कहा जाता। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का शानदार वक्तव्य सुनिए पहले आप। सुनने के लिए आती है सम्मानीय गहलोत साहब। हमारे आपके लोकप्रिय विधायिका गांव से आए हुए हैं, तो बैठे हुए हैं और बहने माताएं बड़ी संख्या में आई है। मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। मेरी खुशी है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जिनका एक 200 वर्ष होने आए हैं, 200, और जिनको लेके पूरे देश के अंदर जयंती मनाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि 200 साल पहले माली सैनिक समाज का कोई व्यक्ति पूना के अंदर, अगर उस वक्त में जो कुरूतियाँ थी, जहाँ पर पढ़ाना लिखाना ही पाप समझते थे, और विशेष करके लड़कियों को, महिलाओं को, छत्तीसी कौम के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई महिला शिक्षा ग्रहण करे। उस वक्त में आप कल्पना कीजिए, माली समाज का जो फूलों की खेती करते थे, उन्होंने जिस प्रकार से ये बीड़ा उठाया, समाज के खिलाफ क्रांति करी, छत्तीसी कौम खिलाफ हो गई, और उन्होंने तय कर लिया कि मैं अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले की करूँगा। शुरुआत नहीं से करूँगा, जो महिला थी, ये शुरुआत करी, स्कूल जाती थी सावित्रीबाई फुले की, तो उनके ऊपर पीछे उठाते थे, तंग करते थे। वो मैंने सुना साड़ी लेके जाती थी साथ में एक्स्ट्रा, वहाँ जाके साड़ी बदल के थे वो पढ़ाई करती। तो कल्पना कीजिए वो जमाना था 200 साल पहले के अंदर, और इसीलिए महात्मा कहलाए वो, और अम्बेडकर साहब ने उनको अपना गुरु माना, डॉक्टर अम्बेडकर साहब गुरु माना, महात्मा गांधी उनको सम्मान दे, उनके सोच को, उनके कार्यों को, उनके व्यवहार को, उनके संदेश को आत्मसात करे। तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर दो ऐसी हस्तियां थी जिनने संविधान लिखा देश का, उच्च आधार पर देश चल रहा है, कानून बेहतर राज होना चाहिए, विकास होना चाहिए, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, कोई नहीं होना चाहिए, ये कानून कहता है। कानून अधिकार देता वोट का, वोट का अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी हम मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सरपंच बने, तो गरीब के घर जाके केवल हाथ लगाना पड़ता है वोट मांगने के लिए। इतनी बड़ी कीमत, अमूल्य कीमत होती है वोट। ये दिए संविधान ने जो बनाया, कांग्रेस के आजादी के बाद में संविधान सभा बनी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए। उसमें तमाम कांग्रेस नेता भी उसमें शामिल थे, पंडित नेहरू हो, चाहे मौलाना आजाद हो, सरदार पटेल हो, बड़े बड़े नेता थे उसके अंदर। तो संविधान का निर्माण किया बाबा साहब ने। आज 80 साल के बाद में देश एक अखंड है, और राज है लोकतंत्र, वोटों का राज। और जो नींव डाली है संविधान में महिलाओं को अधिकार देने की, राजीव गांधी ने गाँव में पहले सरपंच भी बन चुकी महिला, दलित भी नहीं बन सकता था, पिछड़ा ही नहीं सकता था, आदिवासी नहीं बन सकता था। अब गांव गांव में महिलाएं सरपंच बन रही है, प्रधान बन रही है, प्रमुख बन रही है, ओबीसी के लोग बन रहे हैं, एससी के एसटी के लोग बन रहे हैं, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका चेयरमैन, राजीव गांधी ने की। और अगर ये सोच
ज्योतिबा फुले की सोच है। उसके कारण से राजीव गांधी ने अधिकार महिलाओं को दिया, पंचायतों में स्थान अधिकार कर। इसी प्रकार से आप सबको शायद जानकारी होगी, संविधान बना था जो हमारा 50 में, तो महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया पुरुष के साथ में। आप कल्पना करो, जिस दिन संविधान लागू हुआ हिंदुस्तान में महिला पुरुष को बराबर वोट का अधिकार दिया। अमेरिका, इंग्लैंड में गुलाम भी थे 250 साल तक। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्र है और आगे बढ़े हुए थे, वहां महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा 100 साल तक, 150 साल तक। वहां अधिकार महिलाओं को नहीं था, खाली पुरुषों का था। वहां महिलाओं को अधिकार देने में 100-150 साल लगे हैं। आप सोच सकते हो कितनी प्रगतिशील समाज हमारा देश का रहा होगा महात्मा गांधी के सानिध्य में, जिसने मुल्क का राज करवाया। उनके राज में किस प्रकार से महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए वोट देने का, तो लंबी कहानी है। इसीलिए महिला के गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति है, सावित्रीबाई फुले की नाम की संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है। और महाराष्ट्र के असेंबली में ज्योतिबा फुले की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। सरकार कह लीजिए ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में किस प्रकार की महापुरुष के रूप में लोग पूछते हैं। अब हिंदुस्तान भर में ज्योतिबा फुले का नाम, मुझे खुशी है गाँव कितनी तादाद में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब आए हैं उनकी मूर्ति के नाम के अवसर पर। और जो ग्रामीण वासियों ने मिलकर ये काम किया है मूर्ति लगाने का, तमाम ग्रामवासियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, आपकी सोच ने इस प्रकार से आपने इतना बड़ा निर्णय लिया कि छोटे गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति लग गई, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगी, जिसका मैंने आदर आप सबका आशीर्वाद किया। मेरा नाम क्या है? दिनेश सैनी। हाँ, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता बनवासी। आज मैं किसी गांव को दिनेश सैनी कह रहा है, दिनेश सैनी कह रहा मैं किसी गांव का हूँ। ये समाज के 50 लोगों ने क्या है और कहा आपको गांव में आना है, ज्योतिबा फुले की मूर्ति, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का नाम। मैंने भी डेट नहीं दी थी, इन्होंने कहा हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ेगा। मैंने जोरदार मांग हेलीकॉप्टर लेके आने की मांग पहली बार किसी ने मुझसे करी। अब मैंने कहा तो मुझे सूट नहीं करी थी, मैंने मना किया 6 तारीख को मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे जाना है बाहर। तो इंदिरा जी साथ आ गई, सबको आगे का 6 तारीख को आना पड़ेगा, बिना पूरे काज करवा दिया। मुझे कुछ ही गांव के अंदर मोहनपुर में आज मैं आया और यहाँ पे आप कुछ स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, इंदिरा जी ने बनवा दिया, पहली बार रोड बनवाई, पिपलाई के बाद मोहनपुरा तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फिर सीनियर सेकेंडरी पिछले कार्यकाल में हो गई। कहने का मतलब है कि पूरे राजस्थान में मैंने इंदिरा जी को सबको क्या रखा था, जो काम हो गया कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, PHC, सड़क, कोई मांगो आप तो मांग के बाद थक जाओगे, मैं देते हिंदुस्तान में एक मध्य राष्ट्र होगा। आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान के लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग मेरे प्रति प्यार था, स्नेह था, आशीर्वाद था, विश्वास था। इस काम का संभव हुआ कि मुझमें आपने इतनी ताकत दे दी कि मैं कहीं हिम्मत कर पाया
कि मैं थकूंगा नहीं देता देता, ये बहुत बड़ी बात है। दवाएं फ्री कर दी, हमने क्या नहीं किया, जो मांगा वो हमने दिया। मेरा शिविर लगा दिया यहाँ पर, ये जो कार्ड लेके बैठे हैं मेरा दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री कर दिया, MRI सीटी स्कैन किसे कहते हैं, डायलिसिस फ्री, और 25 लाख का इलाज फ्री। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, अरे दुनिया में नहीं होगा 25 लाख का पूरी तरह इलाज फ्री हो गरीबों का, ये कहीं नहीं होगा। वो हमने किया। गाँव गाँव में आप लोग याद करें मेरी सरकार को, पशुओं का बीमा कर दिया, 2 पशु कम करेंगे कि परिवार में 40,000 मिलेंगे एक पशु। आदमियों की दवा छोड़ो, पशुओं की दवा फ्री कर दिया। नरेगा जगह का 100 का 125 दिन कर दिया। दुर्भाग्य से सरकार नरेगा को 1 तारीख जुलाई 1 तारीख नरेगा बंद होने जा रहा है हिंदुस्तान में। बताइए, अब उनकी बताइए केंद्र सरकार की नौकरी मारी गई है, क्या अधिकार था गाँव वालों को, काम मांगोगे कानून पास हो गया, काम देना पड़ेगा कलेक्टर को। ये तो कानून के अंतर्गत आपको अधिकार दिया गया, वो अधिकार छीन गए 1 तारीख को। जी राम जी के नाम स्कीम लेके आ रहे हैं, उतना अधिकार नहीं है, काम मांगो पैसे के काम, कौन सा काम देना नहीं देना उनको पता पड़ रहे। इस प्रकार से उनको बिगाड़ दिया। अभी मेरी महिलाएं मिली आंगनबाड़ी की 6 महीने 8 महीने तनख्वाह नहीं मिली, बताइए। अभी यहीं पर जब मैंने मुँह जनवरी किया तो मुझे मेरी महिला मिली, मैं 6-7 महीने तनख्वाह नहीं मिली। पूरे राजस्थान में जितने निकाले काम है सब ठेकेदारों में पेमेंट नहीं हो रहा, अस्पतालों में पेमेंट नहीं हो रहा। तो मैंने चिरंजी योजना की हमारी 25 लाख का ली, पैसा मांगना शुरू कर दिया। हमारे पेमेंट बाकी गवर्नमेंट में हम फ्री लाते करेंगे। बताइए, पैसा ले रहे हो, सरकार गरीब हमको पैसा दिलाया वो गरीबों को, ये होना चाहिए। सरकार ध्यान दे नहीं रही है। और चाहे हमने पशुओं की दवाई फ्री कर दी, पशु इलाज फ्री कर दिया, पशुओं को भी ध्यान रखना। पेंशन बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को हमने सारी शर्तें डाली, उनको पेंशन देते सबको। बूढ़े लोगों के जेब में अगर 1000-1500 रुपये देते हैं तो अपने कोई घर में बेटी आ गई, बेटी की बेटी आ गई, बेटे का बेटा आ गया, पोता पोती है, बिना अपने बहू को, घर में बेटी बहू ही होती है, उनको मांगे दूसरे उनसे अपने जेब में निकाल के 50 का नोट को बंद हो देती है। इतना अच्छा काम देती है। इस प्रकार से गाँव में याद रहेगा, आपने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। तो कहने का मतलब ये है, आज पूरे प्रदेश के अंदर हर घर में, हर गांव में हमारी सरकार चली गई, कई काम होते हैं उसके, परंतु हमारी सरकार के जो काम है शिक्षा के हैं, हमने 250 कॉलेज खोल दी, 70 साल में बोले 250, हमने 5 साल में 250 कॉलेज खोल दी। और जहाँ लड़के 500 बड़े स्कूल में, उसको लड़कियों का कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमने आगे जाने जाएंगे। और योजना कॉलेज को और साइलेंट कॉलेज को सच्ची संज्ञान के लिए उनका जो सपना था, राजस्थान सरकार ने उसको पूरा किया। तो मैंने गाँव के आप कहने भेजते नहीं हो पढ़ने के लिए, बच्ची बाहर जाए क्या रहेगी, क्या करेगी लड़की, और आस पास में कॉलेज खुल जाए, स्कूल पार में तो हो जाए, तो चाहिए। इस प्रकार से हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सरकार का ज्ञान पहुँचा दिया। आपके गाँव पर भी सड़क आ गई, पानी की योजना बन गई, बड़े बड़े बांध, सिटी की योजना, अभिनंदन को पता नहीं क्या बना दिया उसको, सिटी की योजना का लाभ मिलता है किसानों को, उनको डिले करते हैं लोगों ने। आप बताइए, चाहे
कृषि का क्षेत्र है किसानों का। हमने 1000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, कोई एक यूनिट नहीं। शहरों ने 100 यूनिट फ्री कर दी लोगों का, परिवारों को। कितनी छूट दी हम लोगों ने, पानी में छूट, बिजली में छूट, चारों ओर हमने ये कहते सुशासन, हमारी गवर्नमेंट ने सुशासन दिया आप लोगों को, जिससे राजस्थान का नाम पूरे हिंदुस्तान में होगा। आज भी कहते राजस्थान में होती इसकी मौके आपका ही करेगा। और मैं माली कम्युनिटी का आपका परिवार का सदस्य हूँ। आप बताइए, पूरी असेंबली में हमारी कांग्रेस पार्टी में एक एमएलए था माली का, वो एक मैं खुद ही था। अब आप बताओ, अगर एक एमएलए आप कल्पना करो, हिंदुस्तान में क्या होता है पूरे देश में, जी जाति 50 एमएलए होते हैं, 60 होते हैं, 40 होते हैं, उनको मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का। ये सोनिया गांधी ने मुझे 98 में 27 साल पहले मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बना। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार, और 5 साल पूरे किए, 5 साल पूरे किए। प्रतिभा हो गया, प्लीज 3 बार कम होते हैं क्या? 3 बार कम होते हैं? 3 बार 5 साल, 3 बार 5 साल में राज किया अपने राजस्थान में। 5 साल सैनिकों का, मालियों का मान सम्मान थोड़ा बढ़ गया, हिंदुस्तान बढ़ गया। और एक मिनिस्टर का आपको एक एमएलए था, अगर सब कौम जीती, छत्तीस कौम है, 36 कौम है, दलित वर्ग के हैं, आदिवासी है, आपके मेला में आदिवासी बनाते हैं, आपके ओबीसी के लोग हैं, 36 कौम के, दर्जी भी होते हैं, नाई भी होते हैं, सुतार भी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, 36 कौम है ओबीसी की, माली भी होते हैं, गुजर भी होते हैं, सब कौमें हैं, गुजर समेत भी 36 कौम होती है। अगर आप बताओ, और जाट भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, राजपूत होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं। अगर 36 कौम के वहाँ एमएलए थे मेरे वहाँ असेंबली में, अगर सबका साथ नहीं लेता तो मैं राज कैसे करता, मुख्यमंत्री कैसे करता? इसे दिमाग में रखा आप लोग, बच्चों में पढ़ाओ। बिना शिक्षा कोई जाति धर्म में अंधेरा है, कोई जाति धर्म के लोग हो, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो होगा आगे बढ़ सकते हैं, कौन आगे बढ़ सकते हैं, जाति आगे बढ़ सकती है। शिक्षा मूल मंत्र है, आगे बढ़ने जाति विराट नहीं। बहुत दूर दूर आए हो, बहुत प्यार से सम्मान किया मेरा भी, इंदिरा जी का भी। इंदिरा जी आपने बहुत गौरव देखा है, रात दिन आपकी सेवा करती रहती है, और बीच में रहती है, सुख को साथ देती है, और हमारे हाईकमान भी इंदिरा जी को आशीर्वाद देता है। इनको जिम्मेदारी देते रहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी देते रहते हैं पार्टी में काम करने की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसी नेता मिली आपको, कोई जमाना था क्या नमूना ने मेरा मंत्री मैंने कहने थे आपके, आप जो कहते रहते रहने वाले तो तो आपके वो 2 बार बन गए एमपी बन गए, और इंदिरा जी आपके एमपी बने गए। पर इंदिरा मीना जो है, ये जिस प्रकार सभी कौम को, सभी धर्म के लोगों को साथी की चलती है,
तो इस क्षेत्र के जाति धर्म के लोग जो भी है उन सबको चाहिए कि जातिवाद से ऊपर उठ करके हिला बिना को चाहते उनको कहा गया है जातिवाद से। हम जाति बदलाएंगे तो भला नहीं होगा जाति का। हो जाती है जो जाति बढ़ते काम करेगा लंबे समय तक वो जाति कामयाब नहीं हो सकती है, कभी कभी हो सकती है। उनको चाहिए सभी जाति सभी धर्म गरीब आदमी है किसी कौम का हो जाति गरीब गरीब ही होता है। गरीब की कोई जात नहीं होती है। गरीब तो सुबह कमाना शाम खाता है उसको केंद्र में लो गरीब को गणेश मान के सेवा करो ये सरकार का गणेश भगवान को मानो। इससे मैं कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी सबको उत्पादन कहती है और मुझे पूरा विश्वास लगाने वाले अपने जो काम अभी करा क्षेत्र के अंदर कई कॉलेज खोल दिए जो हमारा काम होता गया। आगे भी अभी सरकार हमारी नहीं है ये सरकार ऐसी नीति में निकली है जब से भगवान बने मुख्यमंत्री पहली बार एमएलए पहली बार मुख्यमंत्री। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक आदमी चांस मिला है भजनलाल जी को। मैंने उनको भी कहा मैंने तो गई पहली बार मुख्यमंत्री बना था आप भी पहली बार मुख्यमंत्री बन गए तो आप जम के काम करो सभी जाति उठा लेके चलो सभी धर्मों के लोग उठा लेके चलो और करप्शन दूर करो भ्रष्टाचार नहीं बिना पैसे दिए काम करोगे। आज बिना दिए कोई पैसा दिए हुए काम नहीं होता लोगों गरीब आदमी तंगा लेता है। अरे पैसा देने के बाद भी काम करता है ऐसी स्थिति सरकार की बन गई। ऐसी बदनाम सरकार है ये लोगों ने पैसा देने तो भी काम नहीं कर रहा मैं तो पैसा दिए भी पैसा देने ही गलत है ना बिना पैसे काम होता नहीं है। कानून ऐसे ठप है महिला अत्याचार हो रहे हैं बच्चों में रेप हो रहा है सुनते का मार जाना कितने बच्चों को रेप होते हैं रेप भी करते वक्त इतने बेईमान लोग गुंडे लोग गैंग रेप कर देते हैं और उसको मार भी देते हैं बयान कर देते हैं बयान गवाह नहीं मिलेगा बच जाएगी ऐसे ही कहते हैं बढ़ गई है गरीबों को अत्याचार हो रहे हैं दलितों को भोजन स्वीकार देते हैं सरकार में कमाई नहीं। अभी गर्मी है पीने के पानी के लिए 3000 मछली रास्ता में आता है। अरे पहले इमरजेंसी योजना मिलती पानी के लिए गर्मी आ रही है पता नहीं क्या होगा। आज तक मानसून जो है उसका भी मिजाज बदल गया है। पहले टाइम पे बरसात होती थी टाइम पे सर्दी पड़ती टाइम पे गर्मी पड़ती। अब मुझे मर जाएगा तो बरसात हो जाती है मौसम जाती है तूफान आ गया आंधी आ गई ओले पड़ गए नुकसान हुआ किसानों को कितना नुकसान होता है। केरल बीमा को बड़ा मिलता नहीं ठेकेदार कैसे सब बच्चे बड़े सब ठेकेदार हो गए हर विभाग के काम का ठप हो गया राजस्थान का विकास ठप हो गया। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि ज्योतिबा फुले टाइगर फुले का आप मैदान बैठे उनका उनकी स्टडी भी करो रिसर्च करो और ये बात है आगे आगे फैलाओ सब जाति हो जाएगा। हमारी जाति का ज्योतिबा फुले टाइगर फुले कितना बड़ा नाम है। अम्बेडकर साहब गुरु मानते थे गांधी जी उनको अपने प्रेरणा के स्रोत मानते थे कि मैंने प्रेरणा उनसे लिए काम करने के लिए गरीबों का हमारी शिक्षा का सोशल सिक्योरिटी का काम बहुत बड़ा होता है वो काम भी उन्होंने ज्योतिबा फुले सीखा शिक्षा का। और देश के अंदर जो योजना बन रही है प्रदेश के अंदर बन रही है उनको मैं कहना चाहूँगा हमारी योजना को स्टडी करना राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजना अच्छी लगे उन लोगों को लागू करो। ये हमारी योजना बंद कर रहे हैं उनको खुद उनका मजा आ रहा है बंद करने का। अरे और तो ठेला जो है गाँव में हमने ठेले के अंदर आटा दाल सब दिए थे वो ठेला गाँव में देखता हूँ लोग आते हैं महीना आते हैं। अब ठेले में मैं गाँव में गया एक माली समाज है 108 साल के बुजुर्ग थे 108 साल क्या चीज देता है तो भवानी माली बताया